और कॉलर पकड़ 3-4 जड़ दिए जाते हैं मुंह पर, इतने से नहीं तो बिहारी चोर चीलड़ पॉकेट मार, सुबह हो गई चाय ला तेरी भेड़ की, झाड़ू पोछा तेरी माँ लगाएगी। जब भी मैं अपने लोगों के बीच से गुजरता हूँ रोज़ाना सुनने को मिलती हैं कानों को हिला देने वाली गालियाँ। उनके लिए जो हर ट्रेन के जनरल डब्बे में हुजूम बनाकर चढ़े थे, भागलपुर मुजफ्फरपुर दरभंगा सहरसा कटिहार से। सभी स्टेशनों पर दिल्ली मुंबई सूरत अमृतसर कोलकाता गुवाहाटी जाने वाली सभी ट्रेनों में अपना गांव अपना देश छोड़कर निकला था वो मैले कुचैले एयर बैग लेकर, 2 वक्त की रोटी पर 1 चुटकी नमक 2 बूंद सरसों तेल आधा प्याज के खातिर। जो गांव में मिला नहीं कटिहार से पटना तक नहीं मिला, और जब निकल गया वहां से तो शौचालय के गेट पर गमछा बिछाकर बैठ गया और गंतव्य तक पहुंचने के बाद भूल गया कि वो कहाँ है, कहाँ का है। सीखनी शुरू कर दी हर शहर की भाषा, सीखनी शुरू कर दी हर शहर की भाषा, पर साला बिहारी मुंह खोलते ही लोगों को पता चल जाता है। देश के सभी बड़े शहरों में वो झाड़ू लगाता रहा, बर्तन मांजता रहा, रिक्शा खींचता रहा, ठेला चलाता रहा, संडास को हटाता रहा, मैला ढोता रहा। हर गम को चिलम की सोंठ पर और खैनी के ताव पर भूल कर वो बीड़ी पर बीड़ी जलाता रहा। गांव पहुंचने पर भी अभ्यास किया, तेरे को मेरे को, पर हर जगह जो मिला सहर्ष स्वीकार किया। झाड़ू कंटर बर्तन रिक्शा ठेला गालियां और लात घूसे, और उतने पैसे कि वो उसका परिवार और उसकी बीड़ी खैनी चलती रहे। अपने टपकते पसीने में सीमेंट बालू सान कर उसने कलकत्ता बनाया था, अपने खून में चारकोल सान कर उसने बनाए थे दिल्ली तक जाने वाले सारे राष्ट्रीय राजमार्ग। वज्र जैसी हड्डियों की ताकत से उसने खड़ी की थी मुंबई की सारी इमारतें। फेफड़े में घुसे जा रहे रुई के रेशे से खांसते खांसते दम ले लेकर उसने खड़ा किया था सूरत। रातों भूख से जाग जाग कर रैन बसेरा पर उसने सपने देखे थे। लुधियाना चंडीगढ़ हिसार से लेकर जमशेदपुर रांची बिलासपुर दुर्गापुर राउरकेला और रुड़की बंगलुरु तक को संवारने निखारने के अपनी आह के दम पर उसने कितने मद्रास को चेन्नई बम्बई और मुंबई होते देखा था। उसे पता था कि उसके बिना जाम हो जाती हैं हैदराबाद से लेकर शिलोंग तक की सारी नालियाँ। कितने पंजाब कितने हरियाणा और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खरीफ से लेकर रबी की फसलें उसी के हाथों काटी जाएंगी, फ़ायदा चाहे जिसका भी हो। धूप ने उसकी चमड़ी पर आकर कविता लिख दी थी, पसीने ने उसकी गंदी कमीज़ पर अल्पना बनाई थी, रंगोली सजाई थी कुदाल ने उसकी किस्मत पर। अभी अभी सितारे जड़े थे, रिक्शे ने अरमान जगाया था कि अचानक उसकी बीवी चूड़ी तोड़ देती है, सिंदूर पोंछ लेती है कि ठेला पकड़े हुए हाथ अभी भी ठेला पकड़े हुए हैं और गर्दन पर थक्का जम गया है खून का। वो साला बिहारी कट गया है गाजर मूली की तरह सामूहिक बम्बई या गुवाहाटी में, और बीवियां चूड़ियां तोड़ रही हैं। लेकिन साला जब तक जिंदा रहा जानता था कि इस देश के हिंदू समाज के लिए जितना संदेहास्पद है मुसलमान का होना, उससे ज़्यादा अभिशाप है भारत में बिहारी होना। साला ये भी जानता था कि बिहारी होना मतलब दिन रात खटते मजूरी करना है जी जान से। उसे मालूम था कि कहीं पकड़ा जाए झूठ मूठ चोरी चपारी के आरोप में तो नहीं बचाएंगे उसे जिला जवार के अफसर। बिहारी का मतलब वो जानता था कि अफसर मंत्री महाजन होना नहीं है। बिहारी का मतलब फावड़ा चलाना है, पत्थर तोड़ना है, गटर साफ करना है, दरबारी करना है, चौकीदारी करना है। आवाज़ में निरंतरता है। ओए बिहारी तेरी माँ की तेज तेज फावड़ा चला निठल्ले यूपी बिहार के। और ये कौन से सन की लिखी गई है? मैंने ये 7 साल पहले पढ़ी थी, अरुणाभ सौरभ कवि ने लिखी थी। इसमें कुछ गालियां भी थी जो मैंने हटा दी इस कविता में। पर ये हाँ, पर वो गालियां उस कविता का हिस्सा है। हाँ।